क्रिश्चियनिटी एक ऐसा रिलीजन जो आज के दिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। आज वक्त आ चुका है उसके बारे में डिस्कस करने। ये वीडियो मैं एग्जैक्टली जुडाइज़म के बाद कर रहा हूँ बिकॉज इन दोनों का लिंक इनसेपरेबल है। जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी इनसेपरेबल है क्योंकि इन दोनों का ओरिजिन एक जगह पे ही स्टार्ट होता है। तो हम क्रिश्चियनिटी को जुडाइज़म के बिना समझ ही नहीं सकते। तो जुडाइज़म के अंदर जो मसीहा की बात की गई थी, जूइश लोग किसी एक इंसान की राह देख रहे हैं कि जो उनको मुक्त करेगा, जो उनको आज़ाद करेगा इस दुनिया की प्रॉब्लम से। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने इस मसीहा को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जब वो आएंगे और वो राजा बनेंगे तो उनका किंगडम ऐसा बनेगा जिसे कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता। ऐसा किंगडम बनाएंगे सिर्फ ये मसीहा। और ये मसीहा जो है वो किसी भी तरह के सिन से मुक्त है, वो किसी भी तरह का सिन नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान ऐसा मानता है कि ये मेरा मसीहा है, लेकिन अगर उस मसीहा ने किसी भी प्रकार का सिन कर दिया तो वो मसीहा नहीं कहलाया जा सकता। अब तक ये कहा जाता है कि जीसस एक ही ऐसा मसीहा है कि जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया, किसी भी प्रकार का सिन नहीं किया। तो बात थी रोमन एम्पायर के टाइम की, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा था जूइश लोगों को। उनका सीक्रेट टेम्पल तोड़े जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मैरी को एक एंजल ने आके बोला कि भगवान तुम्हारी कोख में जन्म लेने वाला है। मैरी पहले तो अचंभित हो गई, लेकिन उसके बाद उन्हें जब विश्वास हुआ तो उन्होंने सबको ये बात कही और उनके यहाँ पे एक बेटे का जन्म, जिसे उन्होंने इमैनुअल नाम दिया, जिसका मतलब है कि गॉड अमंग अस। लेकिन उस टाइम पे इमैनुअल का बहुत ही डाउन टू अर्थ अपब्रिंगिंग था। उन्होंने कारपेंटरिंग की ट्रेनिंग ली, लेकिन जब 30 साल के हुए तब उनकी प्रोफेसी स्टार्ट हुई, तब उनकी जो टीचिंग है वो बाहर आने लगी, तब उनके मिरेकल्स बाहर आने लगे। और ये मिरेकल्स देख के लोग बहुत ही सरप्राइज्ड थे। उनका जो चार्मिंग पर्सनालिटी थी वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी, और ये पूरा का पूरा उनका जो ऑरा था वो उस किंगडम में फैलने लगा। उन्होंने एक 12 लोगों की टीम बनाई जिन्हें वो 12 अपोस्टल्स कहते थे। इन 12 अपोस्टल्स यानी कि जो सेंट थॉमस और वो सब जो आज हम सुनते हैं, जो हमारी कॉन्वेंट स्कूल्स के नेम होते हैं, दोज वर पार्ट ऑफ दिस 12 अपोस्टल्स। अब मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक भाई है भीष्म करके। बचपन में मैंने उनको पूछा था कि ये क्रिश्चियनिटी की स्टोरी क्या है, ये जीसस ऐसे क्यों, उनके जो भगवान है वो ऐसे क्यों है। तो ही इंटरेस्टिंगली टोल्ड मी अ वेरी गुड स्टोरी। अगर मैं राजा हूँ और मेरा टेबल जो है वो मेरे से ज़्यादा फेमस हो रहा है तो मैं जेलस फील करूँगा इस टेबल के बारे में कि मेरे राजा होने से भी ज़्यादा मेरा टेबल फेमस है, तो मैं उस टेबल को तोड़ दूंगा। Now this explains a very interesting thing। राजा जो थे वो पहले भगवान के पुत्र माने जाते थे। कोई एक ऐसा इंसान उनकी प्रजा में आ गया कि जो गरीब था लेकिन फिर भी वो भगवान का पुत्र माना जाता, तो राजा जो थे वो जेलस हो गए। तो उन्होंने जूस के साथ मिलके, ऑर्थोडॉक्स जूस जो थे वो भी इनसे परेशान थे, तो उन्होंने जूस के साथ मिलके जीसस को क्रूसिफाइड करवा दिया। अब ये जो जेलसी होने वाली थी उसके बारे में जीसस को पहले से ही पता था, तो उन्होंने अपने 12 अपोस्टल्स को कलेक्ट करके द लास्ट सपर किया, यानी कि आखिरी डिनर किया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि वाइन जो है ये मेरा ब्लड रिप्रेजेंट करती है और ब्रेड जो है वो मेरी बॉडी रिप्रेजेंट कर। मेरे जाने के बाद आपको लोगों के सहारा बनना है, आपको इस ईविल को ख़त्म करना है। और उसके बाद क्रूसिफिकेशन होता है, और उन्होंने वो भी प्रेडिक्ट किया था कि 12 अपोस्टल्स में से ही एक इंसान ऐसा होगा कि जो चीट करेगा। तो ऐसा ही होता है कि एक अपोस्टल जो है वो उनको अरेस्ट करवा देते हैं, बाकी सारे अपोस्टल्स फाइट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन जीसस उनको मना बोलते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो मैं सिंफुल हो जाऊंगा और मैं कभी मसीहा नहीं बन पाऊंगा। तो इसी के कारण वो क्रूसिफिकेशन होता है। अब हम कहेंगे कि जीसस तो 30 ईयर्स में क्रूसिफाइड हो गए, तो ये बाइबल और ये सारा क्रिश्चियनिटी कैसे हुआ। तो उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जीसस रिजरेक्ट हुए। उनको जिस कब्र में दफनाया गया था वो कब्र अचानक दूसरे दिन खाली हो गई, और सब ने जीसस को फिर से रेजरेक्ट होते हुए देखा। फिर जीसस ने बाइबल दी, और फिर उन्होंने एक स्टोरीज दी पूरी कि जो गैप था कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया और इब्राहिम को बताया, जो उसके बीच का जो गैप था उनके बारे में उन्होंने स्टोरीज की, जहाँ पे वो एडम और ईव की स्टोरीज आई, जहाँ पर कैसे वो सिन होता है, वो सारी पूरी स्टोरीज उसके अंदर आई, और पूरा एक उन्होंने प्रॉपरली उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया और रिलेट किया कि कैसे माई एग्जिस्टेंस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट। दैट्स वाई वो ओल्ड टेस्टामेंट की जगह न्यू टेस्टामेंट आया। बाइबल जो है उसके अंदर जो पूरे ओल्ड टेस्टामेंट का भी बहुत सारे पार्ट है और वो न्यू टेस्टामेंट के भी पार्ट। और अब रेजरेक्शन के बाद और बाइबल लिखने के बाद जीसस जो है वो चर्च का निर्माण करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा किंगडम बनना चाहिए, लेकिन वो कैसे बनेगा ये मैं अभी ह्यूमंस को नहीं बताऊंगा। मैं आपको अभी चर्च के फॉर्म में ये चीज़ देता हूँ कि जो मेरा किंगडम माना जाएगा।
और अगर आपको इस किंगडम का सिटीजन बनना है तो आपको बैप्टाइज्ड होना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ से आता है बैप्टिज्म। जो पूरा प्रोसेस है वो कैथोलिक्स में डिफरेंट है और प्रोटेस्टेंट्स में डिफरेंट है। लेकिन कहा जाता है कि कैथोलिक्स जो है वो बचपन से ही लोगों को बैप्टाइज करते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो है वो जब एक इंसान एडल्ट बन जाता है और अपनी चॉइस से वो क्रिश्चियनिटी या सिटीजनशिप लेना चाहता है तब वो बैप्टाइज होता है। So that is the difference between Protestant and Catholics. That is called baptism. This overall summarize the whole religion of Christianity. There might be a lot of things that you want to ask. You can ask it in the comment section. I would love to answer that. This was a very interesting journey in terms of storytelling. The beautiful storytelling of this religion is why it is such a success. Now let's move on to the next religion, which is kind of similar to this. कि जो हमने पहले अब्राहम की बात की थी, उनके एक दूसरे पुत्र भी थे। ये जो नेक्स्ट स्टोरी है वो उनके बारे में होने वाली है, दैट इज द रिलीजन ऑफ इस्लाम। लेट्स गेट इनटू दैट।